बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद मोहम्मद अजमरीम आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ और प्रोग्राम लेके आया हूँ ये साल कैसा गुजरेगा, 2023 आपके लिए कैसा होगा। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बड़े गौर से सुनिएगा, ये बड़ा कुछ आपको देने जा रहा है। टोरियन, आपका 2022 बहुत टफ था, सख्त था। आपके असेंडेंट में राहु था, जिसकी वजह से आप काफ़ी परेशानियों में रहे। बॉस के साथ प्रॉब्लम, बॉस के साथ, वालद साहब के साथ, हायर अथॉरिटी के साथ, लीगल इशू, टेंशन, एंजाइटी, ब्लड प्रेशर, ये सारी चीज़ें आपको बहुत तंग करती रही। एंड इट विल कंटिन्यू अप टू 30 जून। उसके बाद यू विल बी रिलैक्सड और देन यू विल बी बीइंग बेनिफिटेड। सुकून आ जाएगा ज़िंदगी में। कारोबार तो साथ साथ चलता रहा। इसका ये भी फ़ायदा रहा है कि आप बहुत अलर्ट रहे, बहुत तेज़ रहे, शकी रहे, टाइम की पाबंदी की और आपने ना इन डेप्थ सोच के अपने काम भी निकाले। एंड इट विल कंटिन्यू अप टू 30 जून। अब आगे बढ़ने से पहले पहले हम देखेंगे टोरियन होते कौन है। ये बुर्ज सौर इसे कहते हैं, उर्दू में टॉरस कहते हैं, इंग्लिश में वर्ष राशि इसे हिंदी में कहते हैं। और इसका आकम से आ रहा है वीनस है, जिसे उर्दू में जोरा कहते हैं और शुक्र कहते हैं इसको हिंदी में। अच्छा, वो लोग जो 21 अप्रैल से लेके 20 मई के दरमियान पैदा होते हैं वो सारे टॉरस के ज़ुमरे में आते हैं। ये बड़े चिट्टे गोरे और बड़े खूबसूरत लोग होते हैं। अक्सर जो फिल्मी सितारे और अदाकार, गुलूकार, ये जो खूबसूरत चिट्टे गोरे, ये ज़्यादातर आपको टोरियन ही नज़र आएंगे या लिब्रा। इनके पहले हम करैक्टर्स देख लें कि ये, इनको पहले हम समझे कि ये है क्या चीज़, ताकि वो लोग जो टोरियन है वो पता चले उनमें इन बिल्ट करैक्टर्स क्या हैं। बड़े रिलायबल होते हैं, पॉजिटिव करैक्टर, प्रैक्टिकल बहुत होते हैं, हर काम को प्रैक्टिकली करते हैं, ये हवा में बात नहीं छोड़ते। काम और अपने जब काम मैंने सुकून, पुरसुकून और परसिस्टेंट, एम्बिशियस एंड लविंग, आर्टिस्टिक इनका ज़हन होता है। वैसे भी वीनस इनका आकम से आ रहा, तो ये आर्टिस्टिक शायर हजरात, अदाकार हजरात, मुजस्समा साजी वाले जो भी जो क्रिएटिव काम करते हैं, तो वो आर्टिस्टिक के उनमें एबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है। और बड़ा लोगों के साथ प्यार मोहब्बत से, ठंडे मिजाज के लोग, वार्म हार्टेड, स्ट्रॉन्ग विटेड, इंडस्ट्रियस, लिबरल इन गिफ्ट्स। अच्छा, इनको तोहफे तोहफ़ लेना देना बहुत अच्छा लगता है। सेल्फ रिलायंस इनमें बहुत ज़्यादा है, रिमार्केबल परफॉर्मेंस होती है, पावर ऑफ एंड्योरेंस इनकी बहुत ज़्यादा है, फाउंड ऑफ प्लेयर एंड लव ब्यूटी एंड म्यूज़िक, ये तो इनका कमज़ोरी है, म्यूज़िक जो है। अच्छा, मेहनती बहुत होते हैं और इमेजिनेटिव। देखें, जो बंदा शायर होता है या क्रिएटिव होता है तो वो इमेजिनेटिव ज़रूर होता है, तो इनमें इमेजिनेशन पावर बहुत ज़्यादा है। केयरफुल एंड कंजर्वेटिव आउटलुक। अब इनके देखते हैं हम नेगेटिव करेक्टर्स क्या हैं। नेगेटिव करेक्टर्स इनके कि लेज़ी बहुत है, सुस्ती की बोरी हैं, जब भी पड़े, जहाँ पड़े हैं तो पड़े रहेंगे। बेड पे खाना चाहिए, घर आएंगे तो जराबें उधर पड़ी हैं, कोट उधर पड़ा है, बेड पे लेटे कहेंगे खाना इधर ही दे रहे। स्टूबन, ज़िद पे आ जाते हैं और जिस बात पे अड़ गए। अच्छा, इनको थोड़ी सी ग्रीडीनेस इनमें बहुत होती है, लालचपन जो कहते हैं वो बहुत होता है। और फिर रजिस्ट बहुत करते हैं, रिजेंटफुल बहुत ज़्यादा है। और फिर अपने आप को उनको फ़ख्र बड़ा करते हैं, प्राउडनेस इन पे बहुत ज़्यादा है। और बायस हो जाते हैं, फिर जहाँ पे अपना किसी के बारे में ओपिनियन कायम करते हैं तो बायस्ड ओपिनियन लेके फिर उसको दिल में रखते हैं। फिक्स्ड एंड रिजिड टेम्परामेंट, स्लो इन एक्शन, वो तो मैंने पहले ही कहा, सुस्ती की बोरी है। और स्लो, वैसे भी आर्टिस्टिक, सिगरेट पी के सोचो पड़ा होगा फिर लिखेगा, ये करे, इनमें स्लोनेस बहुत ज़्यादा होती है। खाना इनकी कमज़ोरी है, अगर इनको खाना अच्छा ना मिले तो ये लड़ने मारने पे चल जाएंगे, फिर होटल पे आ जाएंगे। होटलिंग इनको बहुत पसंद है, होटल पे जाके महंगे महंगे खाने भी खाना इनकी कमज़ोरी है। ये चाहते हैं कि ऑल कंफर्ट्स एट होम हो, बस घर में मेरे को जो मिले। ये घर को जन्नत बनाने के चक्कर में पुरसकून रहते हैं। पोजेसिव है, सेल्फिश भी हो जाते हैं, एक्सट्रीमली पैशनेट हो जाते हैं। तो ये इनके करैक्टर्स कह लें कि जो नेगेटिव करैक्टर्स है ये लेके पैदा हुए हैं, वो इनका एक ख़ासा है और जो पॉजिटिव करैक्टर। तो मैंने आपको पहले टोरियन की जो थी ना असल शेप थी, इनर था, वो आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब चलते हैं 2023 इनके लिए कैसा है।
जैसा मैंने पहले एंट्रो में बताया कि 2022 पूरा इनके लिए बहुत टफ था। सोचों में घूम रहे, ओवर बिजी, कर्ट रहे, गुस्सा बढ़ाया, नज़र कमज़ोर रही, सर दर्द रहा, ब्लड प्रेशर, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम अफेक्टेड हुआ, और बॉस के साथ इनके झगड़े। अच्छा, जो ख़वातीन थी ना, उनके हस्बैंड के साथ प्रॉब्लम शुरू हो गए। सन डील करता है हस्बैंड, तो हस्बैंड से दूरी भी हुई, कई डिवोर्सेस टोरियन की हुई और कोई सेपरेशन हुई। तो ये चीज़ें इनका पूरा 2022 से इसी तरह ही चलता रहा। बड़ा बेटे को प्रॉब्लम आया और बड़े भाई के साथ प्रॉब्लम आया, उनके साथ लड़ाई झगड़ा भी शुरू हुआ। तो ये चीज़ें अब टोरियन इट विल कंटिन्यू अप टू 30 जून, और जून के बाद जब राहु निकल के आपके एरीज में 12वें घर में आ जाएगा तो आपकी ज़िंदगी में एक सुकून, काम। अब पहाड़ी इलाके में जाए ना तो दरिया का शोर बहुत होता है। जैसे दरिया एक जगह पे आके एक सीधा हो जाता है, उस आवाज़ बंद हो जाती है, सुकून। तो आप वहाँ पे बड़ा एंजॉय करते हैं। मैं पीछे इतना शोर सुनता हूँ, यहाँ पे तो आवाज़ ही नहीं है दरिया की। तो इस किस्म का सुकून, डिफरेंस आप फील करेंगे। अब हमारा जो साल शुरू होता है टोरियन, वो शुरू होता है 21 दिसंबर से। 21 दिसंबर से 21 दिसंबर 2022 से लेके 20 दिसंबर 2023 तक का ये आपको पूरा खुलासा बताऊंगा। इसके मंथ वाइज प्रोडिक्शन होगी, और आखिर पे आपकी पूरे साल को कंक्लूड करूंगा विद डिफरेंट टॉपिक। जर्नल, आपकी कॉम्प्लिकेशन क्या होंगी, एजुकेशन क्या होगी, हेल्थ कैसी रहेगी, रोमांस कैसा रहेगा, सोशल एक्टिविटी कैसी होंगी, और बिज़नेस आपका इस साल कैसा चलेगा। इसको पूरा प्रोग्राम को सुनिएगा। मैं वैसे आपको मशवरा दूंगा कि आप कापी पेंसिल पास रखिएगा, अपने पॉइंट्स बनाइएगा। ये पूरे साल का है, पॉइंट्स बना के आप इसको फिर अपने टेबल पे रख लीजिएगा, डायरी, और फिर देखिए करें। इसके ये गाइडलाइन है आपके लिए। एक मैं आपको पहले बताता हूँ, मैं हवा में नहीं छोड़ रहा हूँ ना, इट्स अ नेट पैदावार। मैं इस पर पूरा होमवर्क किया, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पूरा होमवर्क इस पर मंथ वाइज, डे वाइज किया। अच्छा, जो डिटेल होगी महीने की, वो तो ये हफ्ता कैसा गुजरेगा, ये महीना कैसा गुजरेगा, उसमें लेंगे। लेकिन साल को ज़रा मैं थोड़ा सा मंथ वाइज जर्नल रखूँगा मुख्तसर सा, फिर भी लंबा हो जाएगा। जनवरी 21 दिसंबर से यहाँ पे सन आपके 9th हाउस में है। स्टार्ट आपका बहुत गैर मामूली स्टार्ट शुरू होने जा रहा है, और 9th हाउस जहाँ बैठा हो तो फिर तो बंदे को, आपको पता है, सत्ते ही खैर है। यहाँ पे मरकरी भी वहाँ पे है, वीनस भी वहाँ पे है, और अच्छा, 9th का लॉर्ड 10वें घर में। पहले हम वो देखते हैं कि 9th का लॉर्ड जब 10वें घर में है तो वो क्या कर रहा है। अच्छा, साल का आगाज़ आप बहुत ही अच्छे तरीके से स्टार्ट करेंगे। पहले तो पिछले साल का आप देखेंगे तो पिछले साल की जो एंड होगा वो कंक्लूजन्स बड़ा उसको समेटेंगे, और फिर नया तरीके से अपने कारोबार को, अपने बिजनेस को, अपनी सर्विसेज को स्टार्ट करेंगे, और एक सोच के साथ, एक तमन्ना के साथ कि अपनी अच्छी ज़िंदगी मैंने इस साल अपनी गुजारनी है, और मैं अपनी माशी तरक्की और स्टेटस को भी बढ़ाना है। ये एक अंदर आपको स्टार्ट ही में एक आपके अंदर एक ख्वाहिश पूरी होगी। अच्छा, इसमें ये तमाम ख्वाहिशें जो होती हैं ना, स्टार्ट ही से आपको अच्छी अच्छी खबरें सुनने को मिल जाएंगी। जो भी आपके दिल में तमन्ना है, वो जो पुरवकार ज़िंदगी गुजारने की, वो आप शुरू कर देंगे, और यहाँ पे आप फार्नर के साथ भी ताल्लुक़ बनाने में कामयाब हो जाएंगे। बड़ी बड़ी कामयाबियाँ माशरे में, शोहरत और कारोबारी को उठाने में शुरू में कामयाब हो जाएंगे। वो लोग जो बहुत सेठ है, वो नई फैक्ट्री लगाने का प्लान करेंगे। वो जो तो मेरे जैसे लोग हैं, वो नई दुकान, नया ऑफिस बनाने के चक्कर में होंगे, और ये कोई ना कोई अपने आप को अपग्रेड करेंगे। अच्छा, 9th हाउस में आपका स्टार्ट ही यहाँ पे अल्लाह की रहमत आपके साथ होगी, और हर कदम पे ना आपका बेहतरी की तरफ जाएगा। खुद ब खुद अल्लाह ताला आपको खुद डायरेक्शन देगा। ये मेरी डायरेक्शन तो ऐसी, असल डायरेक्शन तो अल्लाह ताला की है, तो हम तो वही जो होना है वो बताना। तो ये स्टार्ट ही आपका बड़ा अच्छा होगा। बहुत कम वक्त में ज़्यादा माशी फ़ायदा स्टार्ट में हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक ऐसा भी जो पहला महीना है जनवरी का, इसमें कोई लॉटरी या प्राइज बॉन्ड से किस्मत बदल सकती है। तो और क्या चाहिए, अल्लाह ने स्टार्ट ही में आपको इतना कुछ दे दिया कि आप देखते जाए फिर क्या होता है, फिर अल्लाह ताला आपको कैसे नवाजता। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है
सन वीनस इकट्ठा है, सन मरकरी इकट्ठा है, वीनस मरकरी इकट्ठा है। अब देखें स्टार्ट जब ये चीज़ें अल्लाह ताला जब नवाज रहा है तो फिर आपकी मेमोरी बड़ी काम करेगी, इंटेलेक्चुअल बहुत होंगे, शार्प माइंडेड होंगे, बहुत ज़्यादा साइंटिफिक बैंड ऑफ माइंड होगा, ऑरिटोरिकल एबिलिटी राइटिंग में भी और बोलने की कुव्वत आपकी बहुत शार्प होगी, तेज़ होगी, गॉसिपी बहुत ज़्यादा होंगे। अच्छा फिर वहाँ पे सन वीनस इकट्ठा बैठा है हम सन वीनस को देखें कि अफेक्शनेट, पॉपुलर, वार्म हार्टेड, सक्सेसफुल। वैसे भी टॉरियन वार्म हार्टेड होते हैं लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही वार्म हार्टेड होंगे, अपना गुस्सा बड़ा कंट्रोल में रखेंगे, कोई ना कोई नई गाड़ी, प्रॉपर्टी या कोई ऑर्नामेंट चीज़ खरीदते हुए भी नज़र आते हैं अच्छा 9th हाउस जो, अच्छा फिर जुपिटर और वीनस जब इकट्ठा होता है ना तो बंदा बड़ा एलोकेंट्स होता है, एलोकेंट्स मतलब फसील ज़बान, शेरी कलाम, मीठा बोल। अच्छा पावर ऑफ एक्सप्रेशन जो है ना मैंने पहले बता दिया, यहाँ पे आप अपनी अपलिफ्ट पे भी बड़ा जोर देंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छी प्रेजेंटेशन करेंगे और बहुत ज़्यादा आप एंड आपका जो स्पाउस, आपका पार्टनर आपको बहुत ही आप पे वारी वारी जाएगा। अच्छा ये 9th हाउस में जब मून सॉरी वीनस और मरकरी होता है ना तो वेल्थ एंड फेम ज़रूर आती है, वेल्थ एंड फेम ज़रूर आती है। तो ये महीना आपको बहुत कुछ दे रहा है। अब 9th हाउस जो है ना वो है आपका अल्लाह की रहमत का, जैसे कहते हैं ना धन दौलत, खुशकिस्मती, खुशबख्ती। तो एक तो बाहर जाने, अगर आपने बाहर अप्लाई किया तो दाखिला हो जाएगा, बाहर का सफ़र भी आ जाएगा। अगर ऑलरेडी बाहर बैठे हैं तो आपके एजुकेशन में बूस्ट लग जाएगा, आपका विजडम बहुत अच्छा होगा, लीगल एक्टिविटीज़ में आपको फ़ायदा पहुंचेगा, चैरिटी बहुत करेंगे इस महीने, रिसर्च वर्क आपका बहुत ही अच्छा जाएगा, मेडिटेशन, इंट्यूशन आपकी बहुत तेज़ होगी। मे भी इस महीने उम्रा करने जाएं या किसी मंदिर या चर्च में जाएं और शराइन पे जाएं, वहाँ पे खूब अपने आप को बैटरी चार्ज करवा के आएँ, वजदानी कैफियत आप पे आएगी। और यहाँ पे थर्ड कंसेप्शन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो पजीराई मिलनी है वो मिलनी है उनको मजहबी रहनुमा, टीचर हजरात जो है ना ये बहुत एक्टिव होंगे साल के शुरू में और इनको इनकी खिदमात को, इनके कामों को बहुत सराहा जाएगा। अब फरवरी का महीना शुरू होगा आपका 20 जनवरी से, 21 जनवरी से शुरू होगा फरवरी का, और आपका आ जाएगा सन आपका सैटर्न के साथ आ जाएगा और 4 कम्बिनेशन बन जाएगा। 3-1 को वहाँ पे मरकरी ने भी शिफ्ट कर देना, 12-2 को वीनस ने भी आ जाना। तो ये जो मैंने पिछले बताया जो आपको पिछले महीने, उसकी कंटिन्यूटी रहेगी। बस एक चीज़ फ़र्क आएगा कि सैटर्न के साथ जब चीज़ें आती हैं तो बंदा, उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि सैटर्न के साथ जब मरकरी आता है तो बंदा थोड़ा सा पैसिमिस्टिक ज़रूर हो जाता है, थोड़ा सा नर्वस और इन्फीरियर कम्प्लेक्स में ज़रूर जाता है। और लेकिन क्योंकि ये 10वां घर है तो इसलिए बहुत ज़्यादा एलोकेंट होंगे, पावर ऑफ एक्सप्रेशन आपका बहुत अच्छा होगा, बहुत ओरल एंड राइटिंग, एस्थेटिक इंटरेस्ट आपका बढ़ जाएगा। और फिर आपका यहाँ पे सैटर्न और वीनस भी है तो थोड़ा सा डोमेस्टिक वहाँ पे माहौल में ना आप थोड़ा सा टाइट हो सकते हैं फादर की तरफ से, या आपको ना थोड़ा सा स्क्रू, ससुराल भी स्क्रू कर सकता है, सासू माँ बीमार भी हो सकती हैं या सासू माँ आपको थोड़ा सा टफ टाइम भी दे सकती है। अच्छा यहाँ पे सन और सैटर्न है तो सुस्ती की बोरी ज़रूर होगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे सन को स्केर भी आ रही है तो यहाँ पे आप थोड़ा सा टेंस रहेंगे, टेंशन एंजाइटी आप पे रहेगी और आज का काम कल पे छोड़ेंगे, गुस्सा, ब्लड प्रेशर, ये चीज़ें एकदम रिएक्ट करेंगे, बट इसका फ़ायदा कोई नहीं होगा। ओवर बिजी हो जाएंगे। यहाँ पे आप अपने बॉस के आगे, अपने हायर अथॉरिटीज़, गवर्नमेंट के साथ आपने किसी किस्म की छेड़खानी नहीं करनी। सन नेगेटिव है, आपका डबल इन्फ्लिक्शन यहाँ पे, आपका असेंडेंट का जो नेटल का सन भी नेगेटिव है और इस वक्त आपका सन ट्रांजिट का भी फंस गया। तो यहाँ पे एडवांटेजेस लेने बट बड़ा केयरफुल होके
और 10वां के लॉर्ड 10वें घर में बहुत स्ट्रॉन्ग बैठा है। तो यहाँ पे आपका जो काम, जिस काम में भी हाथ डालेंगे वो एकदम उठ जाएगा। यहाँ पे आपका स्टेटस, रुतबा, मर्तबा, सीयत आपकी बहुत बढ़ती हुई नज़र आती है। ओवर बिजी विद सर्टन आपकी वो कह लें कि फेलियर ऑफ आपको होगा कि मैं कहीं मेरा काम रुक ना जाए, फिर आज का काम कल पे छोड़ेंगे, सुस्ती की बोरी बनेंगे। तो उस वजह से आप अपनी रुकावट खुद बनेंगे, मैं आपको पहले बता दूं। अच्छा, यहाँ पे अपने वालिद साहब का बहुत ख्याल करना होगा आपको, उसकी सेहत का ख्याल करना होगा। वो बीमार हो सकते हैं, यहाँ पे खफा हो सकते हैं, आप पे नाराज़ हो सकते हैं और आगे आप भी उनके साथ उलझ सकते हैं। तो बहुत ख्याल करना है आपने, बड़ा सोच समझ के ये महीना गुजारना, क्योंकि यहाँ पे एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हैं। आपका स्टेटस, आपका बिजनेस, आपकी वेल्थ, आपके पैसे, आपका ऑक्यूपेशन, इन सब में आपको बूस्ट मिलने जा रहा है। फेम, रिकॉग्नाइजेशन, अच्छा फिर आप बड़े डेडिकेट होके काम करेंगे, बिजनेस को उठाएंगे, सेल्फ रिलायंस बहुत होगी, लेकिन विद शेकीनेस। शक ना कीजिएगा, स्पेकुलेट ना कीजिएगा, खौफ में मुब्तला ना होइएगा। रिस्पेक्ट, ट्रेड एकदम उठ जाएगी। ऑनर, पॉलिटिकल पावर, डिग्निटी, कमांड, अच्छी पोस्टिंग मिल जाएगी, प्रमोशन हो जाएगी, बट विद केयरफुल विद द एटीट्यूड विद द बॉस, गवर्नमेंट एंड हायर अथॉरिटी, ये आपने ज़रा केयरफुल रहना। बिजनेस उठ जाएगा, जिस बिजनेस को उठाएंगे वो उठ जाएगा, जिस काम को एक लगे हुए वो भी उठ जाएगा, बट विथ सर्टन प्रिकॉशंस विच आई ऑलरेडी एक्सप्लेन कि आपने यहाँ पे थोड़ा सा एक्टिव रहना है, थोड़ा सा कूल रहना है, थोड़ा सा ठंडा रहना है, क्योंकि वैसे ठंडा तो होंगे, क्योंकि वीनस और मरकरी और ये सारे आपके साथ बैठे, दिमाग बहुत काम करेगा, हर चीज़ करेगा, लेकिन क्योंकि राहु की स्केयर है इसका मीडिएटर बहुत स्ट्रॉन्ग बैठा है, गुस्सा आएगा, लड़ाई झगड़ा करने को दिल करेगा, ओवर बिजी होंगे, बट ये सारे काम आपके निकल जाएंगे। जिस काम को भी हाथ डालते वो निकलते जाएंगे, निकलते जाएंगे। फरवरी का महीना आपको टॉरियन बहुत कुछ दे के जाएगा, बट अपनी दवाइयाँ, अपना ब्लड प्रेशर, अपनी आँखों को, इनका ख्याल करना होगा। अब आगे चलते हैं। मार्च का महीना आपका, हमारा मार्च जो शुरू होता है वो ये शुरू होगा, कह लें कि 20 फरवरी से लेके 20 मार्च के दरमियान क्या होने जा रहा है। तो ये पाइसिस भी आ जाता है महीना, और ये मार्च का महीना जो आपका ना, सन आपके 11वें घर में होगा और 11वें का लॉर्ड 12वें घर में। तो एक्सक्यूज़ मी। अच्छा, मैं यहाँ पे बताना भूल गया था पहले कि 21 दिसंबर को आपका जुपिटर पाइसिस से निकल के आपके 12वें घर में आ गया हुआ है वहाँ पे। तो 11वें घर में इस वक्त आपके सन, वीनस वो रहेगा, और यहाँ पे कंटिन्यूटी आपकी वो पावर ऑफ एक्सप्रेशन जो मैंने बताया, वार्म हार्टेड, जो जनवरी की प्रैक्टिस, ये साथ साथ चलते जाएंगे और यहाँ पे आपको बहुत फ़ायदा पहुँचता हुआ नज़र आ रहा है। 11वें घर की मैं एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन क्योंकि इसका लिंक 12वें घर के साथ है, थोड़ा सा बता दीजिएगा। किसी अंडर हैंड डील में नहीं गुजरना, किसी खुफिया मामलात में नहीं जाना, कोई ऐसी ख्वाहिशात पूरी करने के चक्कर में ना रहिएगा जिससे माशरे में शर्मिंदगी हो सकती। कुछ दोस्तों के साथ ऐसा बिजनेस नहीं करना जैसे कोई ड्रग्स का, गैर कानूनी काम, ज़मीनों के कब्ज़े का, तो ये सारा कुछ वो आपसे, वहाँ पे आप पैसा खर्च करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, वो सारा पैसा उड़ जाएगा। और यहाँ पे आपका वो कहते हैं कि खुफिया जो होता है ना, शादी का जो दौर भी चल सकता है कि मे बी यू विल एक सेकंड शादी करने के चांसेस इस महीने में आपके बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने मुतात रहना है। इन केस अगर आपकी शादी आपने की हुई है, दूसरी शादी, तो फिर आपको उनके साथ ये वक्त गुजारते हुए नज़र आए, लेकिन आपका वो दूसरा स्पाउस जो है ना, वो आपको बहुत ही खर्चे डाल देगा, जिससे आपकी काफ़ी बैंक आपका जो इनकम एक्सपेंडिचर का जो रेशो है ना, वो गड़बड़ हो सकता है। एनीहो 11वां घर है यहाँ पे। अच्छा, 8 मार्च को याद रखिएगा, सन भी, सैटर्न भी निकल के
आपके 11वें घर में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले जो 20 दिन होंगे वो पुरस्कून होंगे, उसके बाद सैटर्न फिर वहाँ पे आ जाएगा, फिर आप पे वही प्रेशर जो मैंने फरवरी में बताया है कि बॉस के साथ ये इस किस्म के मामलात में आपने ज़रा थोड़ा सा मुहतात रहना है, कोई शक नहीं करना, कोई गुस्सा नहीं करना, कोई बॉस के साथ मामलात को गड़बड़ नहीं करना और बड़ों के साथ नहीं उलझना। 11वां घर वैसे होप्स का भी है, तो यहाँ पे कोई ना कोई आपकी होप्स पूरी होगी। अगर आपकी शादी नहीं हुई तो शादी तय हो सकती है। अगर आपको फॉरेन ट्रैवलिंग में आपको यहाँ पे बहुत एडवांटेजेस मिल जाएंगे, आपके कोई लिटिगेशन में आपको एडवांटेज मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पे क्योंकि अगर कोई भी लिटिगेशन 8 मार्च से पहले पहले अगर है तो वो आपको एडवांटेजेस है। उसके बाद फिर अगर डेट आती है तो डेट ले लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे आपका लेफ़्ट एयर आपको तंग करेगा और लेफ़्ट आर्म पे चोट लग सकती है, तो इसलिए थोड़ा सा आपने नहीं होना, ज़्यादा एम्बिशियस नहीं होना, वो डिज़ायर। अच्छा, यहाँ पे आपके जो वाइफ का रोल होगा ना वो बड़ा इम्पॉर्टेंट होगा, तो उसको साथ लेके चलिएगा। यहाँ पे ज़्यादा प्लानिंग, ज़्यादा सोचों में गुम, ज़्यादा रब करना, इसको अवॉइड कीजिएगा 8 मार्च के बाद। और आप अननेसेसरी अपना वक्त और सुस्त हो जाएंगे और अपना आज का काम कल पे छोड़ना और खाम खा अपनी एनर्जी अननेसेसरी कामों पे ज़ाया करेंगे, तो उसको आपने अवॉइड करना होगा। तो ये मार्च का महीना ये चलेगा आपको 20 मार्च तक। आपका ये वो 10 दिन ज़रा मुश्किल होंगे क्योंकि वहाँ पे सैटर्न आ गया हुआ है, तो इसलिए वो ये 10 दिन जो है ना वो मुतात रहिएगा 8 मार्च से लेके 20 मार्च के दरमियान। अब आगे चलते हैं जी, अप्रैल का महीना। आपका अप्रैल का महीना कैसा आपका होगा वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे सन आपके 12वें घर में है, वहाँ पे जुपिटर भी है और वहाँ पे मरकरी 20/3 को मरकरी भी आ गया, तो वही कंटिन्यूटी आपकी बोलने की जो होगी ना वो बहुत होगी। अब पहले देखते हैं सन और जुपिटर इकट्ठा जब होता है तो क्या वो फ़ायदे देता है। यहाँ पे आपको एक्सक्यूज़ मी, तो सन और जुपिटर ये आप बहुत सिंसियर होकर काम करेंगे, बहुत सिंसियर, और यहाँ पे वेल्दी, डिवोटेड टू ड्यूटी, ग्रेट मेंटल इक्विलिब्रियम, एग्जैक्टिव एबिलिटी आपकी बहुत होगी, बहुत होगी। गवर्नमेंट के साथ अच्छे तल्कात होंगे, गवर्नमेंट के रुके हुए काम आप निकल जाएंगे। डिप्लोमेसी जो आपकी बहुत बेहतर होगी, वो लोग जो फॉरेन सर्विसेज में या एग्रीमेंट ये इसमें, तो वो बहुत पॉजिटिव रोल प्ले करके अपना काम निकाल लेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपकी ऑनर और रेपुटेशन में बहुत ही इजाफा होता नज़र आता है और वर्ल्डली विजडम आपके अंदर होगा। अच्छा, जुपिटर क्योंकि एरीज़ में है तो सन भी उधर है, तो आप हर काम जल्दी जल्दी करेंगे, हर कोई ना कोई काम पेंडिंग नहीं छोड़ेंगे, बहुत ऑप्टिमिस्टिक होंगे, डार्क पहलू की तरफ ध्यान ही नहीं देंगे, उसको आंखें बंद कर लेंगे। आपको अपनी महफिल में इम्पोर्टेंस का बहुत शौक़ होगा कि मेरे माशरे में इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए और मुझे ये है, तो उस पर भी अगर कोई इग्नोर किएगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, 12वां घर है तो यहाँ पे दो चीज़ें बनी हुई हैं। 12वें का लॉर्ड जो मार्स है 28/3 को वो 28/3 तक तो वो रहेगा आपके दूसरे घर में, और फिर उसके बाद ये 28/3 के बाद ये तीसरे घर में चला जाएगा उस पर कैंसर में। तो दो किस्म की कम्बिनेशन होंगी, 12वां दूसरे में, दूसरों को। अच्छा, यहाँ पे आप बहुत चालाकी का मुजाहरा करेंगे, बहुत होशियारी का मुकाबला करेंगे, अपने काम दूसरों से निकलवाएंगे, खिदमत करवाएंगे, चल यार मैं फ़ारग नहीं, तुम करो काम। एक अमीराना ज़िंदगी गुजारने की तमन्ना आपके अंदर एक दीवा जलेगा। बैंक बैलेंस बनाने और दूसरी शायद कीमती चीज़ें लेने पे बहुत पैसा खर्च करेंगे और आपको पैसा जमा करने की तमन्ना आपके अंदर चढ़ी रहेगी और पैसा खर्च करने पे आप कंजूसी का मुजाहरा करेंगे, बचत की तरफ जाएंगे, अखराजात के साथ हुकूम भी बनाते रहेंगे। अगर इन केस कोई नाजायज़ पैसा आता तो उसको भी छुपा के रखेंगे। अपने मफादात को तरजीह देते हुए नज़र आते हैं। अच्छा, अब 12वां का लॉर्ड तीसरे घर में फिर चला गया 28/3 के बाद। फिर क्या होता है,
पार्ट टाइम करेंगे अच्छा इनका जब ये जो आपके सोचे आएंगी पैसे बढ़ाने की, तो फिर पार्ट टाइम बिजनेस कोई काम में भी तवज्जो देंगे उस लेके, जिसमें दूसरों की मदद शामिल होगी। और जैसे आप अगर फ़र्ज़ करें तालिब इल्म है, तो आप पढ़ाई के ख़र्चे के साथ साथ अपने अखराजा निकालने के लिए कोई पार्ट टाइम काम शुरू कर दें। बहन भाइयों को सैर सपाटे की तरफ भी तवज्जो देंगे, उनको लेके फिरेंगे भी, उनके लिए भी पैसा कमाएंगे, अंडर हैंड उनका पैसा दे के उनकी तालीम को, उनको भी तालीम पे आप रखेंगे। अगर आपके पास पैसे ज़्यादा है तो मौज मस्ती में ज़्यादा घुसेंगे। इस महीने आपने कोई मशीनरी नहीं खरीदनी, जो आपको आपकी वो मशीनरी अच्छी नहीं मिलेगी, कोई इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ नहीं खरीदनी कोई इस किस्म की जिससे वो ख़राब मिलेगी, वो सारा साल आपको तंग करता रहेगी। तो यहाँ पे आपका एक और अच्छा कम्बिनेशन बना हुआ है, जुपिटर के साथ मरकरी भी है। तो हम पहले देखते हैं कि जुपिटर के साथ जब मरकरी आ जाए तो क्या बनता है। यहाँ पे आपकी वही मैंने बता दिया है कि आपकी बोलने की आपकी इंटेलेक्चुअल में इजाफा हो जाएगा। तो अप्रैल का महीना आपका 12वां घर है। अपने अखराजात को बहुत कंट्रोल कीजिएगा। यहाँ पे वो लोग जो वर्क बिहाइंड द सीन खुफिया एजेंसी के लोग हैं, बहुत एक्टिव ईमानदारी से काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई हिडन अफेयर सेक्सुअल एंजॉयमेंट की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि जुपिटर बैठा है। आप बहुत ज़्यादा मजहबी तौर पे आप बहुत सच बोलेंगे, स्ट्रेट होंगे, कोई डॉज करने की आपको दिमाग में कीड़ा आएगा, लेकिन आप उस पर अमल नहीं करेंगे। किसी किस्म का फियर ऑफ एनिमीज नहीं होगा। और आपका गैर मुल्की सफ़र आएगा, इमिग्रेशन के यहाँ पे बहुत चांसेस नज़र आ रहे हैं। गैर मुल्की सफ़र ये आपको यानी कि बाहर काफ़ी अरसे के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए बाहर जाते हुए भी नज़र आते हैं। और इस महीने में आपका सफ़र भी बनता है। नींद बड़ी अच्छी आएगी और आपको सक्सेस थ्रू ऑकुलेट सेंस, हमारा प्रोग्राम भी, इसमें भी आपका इंटरेस्ट बहुत बढ़ेगा। आगे चलते हैं टॉरियन, ये आ गया मई का महीना और आपका सन और असेंडेंट में और नेटल का सन भी और ट्रांजिट का सन दोनों आपके राहु के नीचे आ गया। पहले तो हम देखते हैं कि पहले का लॉर्ड, अच्छा यहाँ पे भी 2 कम्बिनेशन है, पहले का लॉर्ड दूसरे का 12/4 को वहाँ पे वीनस आ गया हुआ। वीनस जो है ना वो आपके दूसरे घर में था और फिर ये शिफ्ट हो जाता है आपके तीसरे घर में भी। तो पहला घर है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे, प्लानिंग बड़ी होगी, बहुत प्लानिंग करते हुए, तेज़ किस्म की प्लानिंग, तीखी प्लानिंग। यहाँ पे आप इंतकामी कार्रवाई करते हुए, गुस्से में दूसरों को रोनते हुए अपना काम निकालेंगे और बहुत ज़्यादा कर्ट हो जाएंगे। अंडर कारपेट साजिश, ये लोग क्या आपके ख़िलाफ़ साजिश करेंगे, आप साजिश करेंगे और लोगों को अपने काम को तरजीह देंगे। थोड़ा सा सेल्फिश बिहेवियर आपके अंदर आएगा, दूसरों के जज्बात को मजरूह करते हुए भी नज़र आते हैं। शक करने की आदत इस महीने बहुत होगी आपको। यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, आपका सर दर्द रहेगा, आपकी आंखों के नज़र प्रेशर आएगा, आपका ENT के प्रॉब्लम आपको तंग कर सकते हैं। वो लोग जिनके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, तो अपने गुस्से को काबू रखें, ब्लड प्रेशर शूट कर सकता है। अपने फादर के साथ आपने कोई मैच नहीं डालना, उनकी सेहत के लिए ये महीना उनका अच्छा नहीं है। तो आपको यहाँ पे बहुत ही ख्याल करना पड़ेगा उनकी हेल्थ का, अपनी हेल्थ का भी। सदका ज़रूर कीजिएगा इस महीने, 5 किलो आटा किसी को ज़रूर दे दीजिएगा एक्सक्यूज़ मी, और दूध का पैकेट एक दे दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे आपका एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, थिंकिंग प्रोसेस बहुत वेवरी किस्म का, अप्स एंड डाउन, गुस्सा थले, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी एकदम टेंशन में आ जाएंगे, एकदम एंजाइटी में आ जाएंगे, एकदम रिलैक्स हो जाएंगे। तो इस किस्म का ये माहौल आपका ये चलेगा अप्रैल का महीना जो, और सॉरी मई का महीना। तो यहाँ पे असेंडेंट क्योंकि आपका, तो यहाँ पे आपकी विल पावर आपको बहुत ही यहाँ पे अपनी विल पावर शेकी होगी आपकी ना। अच्छा, प्लानिंग आपकी मैंने पहले बता दिया है, बड़ी नेगेटिव होगी। तो क्विक टेम्पर भी हो जाएंगे, इम्पेशेंट भी होंगे, सेल्फिश भी, एक्सट्रीमिस्ट भी, स्टूबन, जिद पे भी आके अपने कामों को रुकावट खुद ही डाल लेंगे। तो क्या होगा, अपना नुकसान करेंगे, ब्लड प्रेशर बढ़ाएंगे,
तो यहाँ पे पॉजिटिव लीजिएगा। जब राहु आपका इतना अच्छा बैठा है, राहु हर काम को, जो काम एक महीने में होता है वो एक हफ्ते में कर देता है, जो काम एक हफ्ते में होना है वो 2 दिन में करता है, दो काम 2 दिन में होना है वो 2 घंटों में हो जाता है। तो अपनों को पॉजिटिव रखिएगा, अपने आप को एनर्जी अपने ज़ाया ना कीजिएगा गलत कामों में, इंतकामी कार्रवाई में, लगाई बिजाई में, साजिशी, अंडर कारपेट, ये अगर चलते रहे तो आप अपनी एनर्जी को ज़ाया करना, बहुत ज़ाया कर लेंगे। तो आपका गोल जो आप हासिल करना चाहते हैं वो रह जाएगा। तो इसलिए बेहतर है कि अपने आप को ज़रा यहाँ पे नॉर्मल रखिएगा। आगे चलते हैं जून का महीना। जून के महीने में सन आपके दूसरे घर में आ जाएगा, बड़ा पॉजिटिव बैठा है, बहुत ही अच्छा बैठा है, लेकिन सैटर्न की स्केयर यहाँ पे आ जाती है। सैटर्न आपके इस वक्त 11वें घर में पाइसेस में है और दूसरे घर को स्केयर भी, थोड़ा सा वो कंटिन्यूटी रहेगी, प्रेशर रिड्यूस ज़रूर हो जाएगा, लेकिन सर पे आप बोझ लिए जाएंगे वही काम। लेकिन यहाँ पे आप साजिश नहीं करेंगे, यहाँ पे आप किसी का नुकसान नहीं करेंगे, यहाँ पे ओवर काम, ओवर बिजी आप होते हुए नज़र आते हैं। अब ये ध्यान, दूसरे का लॉट, यहाँ पे 2 कंडीशंस है, दूसरे का लॉट तीसरे में और 6 तारीख को ये चौथे में चल जाएगा। तो हम अब आप देखते हैं कि जब दूसरे का लॉट तीसरे में जाएगा तो यहाँ पे क्या आपको फ़ायदा देगा। अच्छा, यहाँ पे जब दूसरे का लॉट तीसरे में, तो कोई ना कोई नई चीज़ सीखने पे पैसे खर्च करेंगे, कोई नया कोर्स कर लेंगे, कोई नई पढ़ाई कर लेंगे, अगर आप पढ़ रहे हैं तो कोई और एजुकेशन में पैसे खर्च के वहाँ पे अपनी तालीम हासिल करते हुए नज़र आते, कोई नई चीज़ सीखेंगे, पढ़ेंगे, मुख्तलिफ मज़ामीन पे तहकीक करेंगे, आपको वालिदैन आपको सपोर्ट देंगे, मीडिया, साइंस, टीचिंग, रिसर्च, मशीर, कंसल्टेंट, ये बहुत दिलचस्पी से अपने काम कर लेंगे। आप इन शोबों में आप बहुत दिलचस्पी लेंगे। छोटे बहन भाई और नौकरों पे बड़ी शफकत करेंगे, अपना कमाया हुआ पैसा उन पे खर्च करेंगे, सफ़र बहुत करेंगे यहाँ पे, यानी कि छोटे छोटे सफ़र जिसे कहते हैं, दूसरे शहरों में जाकर खाना खाना, गाना गाना, मौज मस्ती, ये आप इस महीने में आप काफ़ी एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा, वो बच्चे जिनको बोलने का प्रॉब्लम है और एटरिज्म जिसे कहते हैं, वॉइस बॉक्स, तो वो उन पे पेरेंट्स उन पे बहुत काम करते हुए नज़र आते हैं। एक्सक्यूज़ मी। तो जून का महीना जब फिर आगे चलते हैं 6 तारीख को, 6 जून को फिर आपका ये जो है ना मरकरी आपके चौथे घर में आ जाएगा। तो काम करने का क्रेज़ बहुत होगा, दौलत लेकर वालदा को, आपने जो कमाए हुए पैसे कुछ वालदा को देंगे, घर का काम करेंगे, वालदा की खिदमत करेंगे, उनकी दुआएं लेंगे, फैमिली को साथ लेके चलेंगे, कोई ज़मीन जायदाद, गाड़ी और ये ख़रीदने में मसरूफ़ रहेंगे, वालदा से पैसे लेके या वालदा को पैसे देंगे कि घर की ये चीज़ ले लें, ये कर लें, तो इस कामों में आपकी दिलचस्पी बहुत रहेगी। अब यहाँ पे दूसरा घर है, दूसरा घर आपके ससुराल का है, तो ससुराल से भी आपको कोई ना कोई एडवांटेज मिलेगा, पर ससुराल वालों के साथ मैच नहीं डालना अपने ख़ास तौर पे। यहाँ पे आपकी सासू माँ आपको बहुत सपोर्ट करती हुई नज़र आएगी, लैंग्वेज आपकी बड़ी अच्छी होगी, मीठी होगी, पैसे जमा हो सकते हैं, यू नो हाउ टू टॉक, बट वन थिंग कीप इन योर माइंड, योर सन इज़ इन स्केयर, सो अपनी राइट आइज़ का बहुत ख्याल करना है अपना, और राइट एयर का। यहाँ पे आपके दांतों के मसले भी आपको ट्रिगर कर सकते हैं। वर्बल एक्सप्रेशन, ईटिंग हैबिट्स, डाइटिंग हैबिट्स आपकी बहुत होंगी, तेज़ तेज़ खाना खाएंगे। यहाँ पे टीचर, लायर, बैंकर्स, मॉर्गेज, स्टॉक्स एंड शेयर होल्डर्स बहुत एक्टिव होकर काम करके यहाँ पे प्रॉफिट लेते हुए भी नज़र आते हैं। बस एक चीज़ ये कि ओवर बिजी और ज़्यादा सोचना और दिन रात काम करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने अपनी सेहत का बहुत ख्याल करना होगा, बहुत ज़्यादा, और वालिद साहब की सेहत का भी। तो जून का महीना भी आपको अच्छा, आपका यानी ये कह लें कि जून के महीने में आपको पैसे आते हुए नज़र आते हैं। तो ये जून का महीना वैसे भी क्लोजिंग होती है, तो वहाँ पे वाइंड अप, कई चीज़ें वाइंड अप होती, तो इस महीना बड़ा इम्पॉर्टेंट है, आपको बहुत कुछ दे जाएगा। आगे चलते हैं अपना थर्ड हाउस, इन आपका सॉरी जुलाई का महीना आपका थर्ड हाउस में, वहाँ पे सन भी है और वहाँ पे अच्छा, यहाँ पे अब एक चीज़ यहाँ पे आई है कि राहु एरीज़ में आ गया जुलाई में, उसने आपके तीसरे घर को भी स्केयर दे दी, तो वहाँ पे मार्स भी है, सन भी है और मरकरी भी है, और वो एक
देखिए फॉलो कर रहा है सन आपको, स्केयर जो आगे फिर वही मोड होगा, मेहनत, काम, गुस्सा, वो जो मैंने पिछले एक्सप्लेन किया, और बॉस के साथ कर्टनेस या खुद भी। यहाँ पे आप नेगेटिव मामलात में नहीं जाएंगे, लेकिन काम का बोझ आप पे ऊपर बहुत चढ़ा होगा, तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको काफ़ी एडवांटेजेस मिल जाएंगे। तो मरकरी यहाँ पे आपका कमज़ोर बैठा है, तो आपको स्किन के प्रॉब्लम, एलर्जी, कोई इस किस्म के प्रॉब्लम आ जाएंगे। गला ख़राब हो सकता है आपका, क्योंकि ये बारिशों का महीना है, तो यहाँ पे आप अपना सेहत का ख्याल करिएगा। अच्छा, फिर मार्स यहाँ पे नेगेटिव होता है, और मार्स यहाँ पे तो एक तो अपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, किसी को पैसा नहीं देना, ना कर्ज़ा लेना ना कर्ज़ा देना, मच्छरों वाली जगह पे नहीं जाना, स्नेक्स वाली जगह से दूर रहना, आग से बिजली से नहीं खेलना, ये तीन चार चीज़ों को, शार्प चीज़ों से दूर रहना। अच्छा, यहाँ पे आपके थोड़ा सा पैसे संभाल के रखिएगा, गाड़ी लग सकती है, अल्लाह ना करे गाड़ी चोरी हो सकती है, या आपका पर्स, मोबाइल चोरी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको वेदर भी तंग करेगा, गुस्सा बहुत चढ़ेगा। एजुकेशन आपका रिज़ल्ट आता है तो अच्छा आएगा, लेकिन थोड़ा सा टेंशन में रहेंगे। स्टेमिना आपका बहुत, सांस चढ़ेगा, भाग दौड़ बहुत करते हुए नज़र आते हैं। शॉर्ट ट्रैवलिंग अननेसेसरी आपको पड़ेगी। हमसायों के साथ कोई प्रॉब्लम आ जाएगा, इनसे लड़ाई झगड़ा हो सकता है। में आपके मीडिया के लोग जो है ना, ये काफ़ी परेशानी में टफ़ टाइम गुजार सकते हैं, इन पे काफ़ी बोझ, इन पे प्रेशर आ सकता है। सिंगिंग कंट्रैक्ट वाले और अदाकार, ये भी काफ़ी प्रेशर में रह के काम करेंगे, लेकिन जज्बाती होके बहुत काम करते हुए नज़र। ट्रांसपोर्टेशन, बिजनेस, मार्केटिंग, वर्बल एक्सप्रेशन, प्रिंटिंग प्रेस, तो इनको यहाँ पे अपने आप को थोड़ा सा संभल के चलना होगा। काम का बोझ इन पे बहुत बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा एक्सक्यूज़ मी, जिससे ये इरिटेट होते हुए नज़र आते हैं, थोड़ा सा इरिटेट होंगे, गुस्से में आएंगे, काम इनका। तो ये कंटिन्यूटी चल रही है, तो इसलिए परेशान नहीं होना, क्योंकि आगे अगस्त का महीना सन आपके चौथे घर में आ गया। अब सुकून आ जाएगा, सुकून आ जाएगा, क्योंकि राहु आपके असेंडेंट से निकल गया, और यहाँ पे आपको एक, और फिर यहाँ पे सन को जुपिटर की 12वें घर से ट्राइन भी है। ये कह रहे हैं कि यहाँ से आपका अच्छा काम, अच्छा टाइम शुरू, ये अगस्त का महीना आपका, यानी कि 20 जुलाई के बाद यू विल बी फ्री फ्रॉम योर एनी टेंशन। और चौथा घर है, यहाँ पे आपको बहुत ही फ़ायदा होता नज़र आ रहा है। अब चौथा घर में क्या, आपका चौथे का लॉर्ड चौथे में बैठा है, तो जर्नल हैप्पीनेस, वो जो पिछले 1.5 साल से टेंशन एंजाइटी में आप गुजर रहे हैं, यकीन करें एकदम घर का माहौल, खुशियाँ वापस लौट आएंगी, टेंशन ख़त्म हो जाएगी, और कोई आपकी फेम में इजाफा हो जाएगा, प्रॉस्पेरिटी, इंटेलिजेंस, जो भी sukoon.com आपका आ जाएगा। जायदाद का आपके मसले मसाइल हल हो जाएंगे, कोई नया घर बनाते नज़र आते हैं, कोई नई गाड़ी ख़रीदते नज़र आते हैं, और कोई जानवरों का बिज़नेस करने वाले बहुत एक्टिव होंगे, कोई कैटल्स वाले। प्राइवेट अफेयर्स में आपको बहुत सक्सेस मिलेगी, बड़ा मोरालिटी अच्छी होगी, घर का सुकून होगा, घर की रेनोवेशन, नया घर यहाँ वहाँ शिफ्ट होते नज़र आते हैं। वेदर थोड़ा सा आपको अच्छा होगा, लेकिन आप किसी पहाड़ी इलाके में या किसी जाके वहाँ पे ठहरते हुए नज़र आते हैं। अगर कोई चेस्ट के प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएंगे, फॉल्स एलिगेशन है वो ख़त्म हो जाएंगी, पीस ऑफ माइंड बहुत होगा। कोई गुमी हुई चीज़ जो आपकी 1.5 साल से गुमी हुई थी वो मिल जाएगी आपको। अगर आपकी कार चोरी हुई तो थाने से फ़ोन आ जाएगा, मोटरसाइकिल चोरी हुई तो फ़ोन आ जाएगा, अगर घर में कोई जेवर मिसप्लेस हुए हैं या कोई चीज़ मिसप्लेस हुई वो मिल जाएगी। यहाँ पे आपको हर लम्हा ब लम्हा एक खुशी का माहौल आपका चलेगा, जिसकी वजह से आप बहुत अफेक्शनेट हो जाएंगे, पॉपुलर बहुत होंगे, घर में भी बाहर भी, और ख़ास तौर पे एक्टिंग जो करते हैं लोग, एक्टर बहुत अच्छे एक्टर हैं, हर एक को बड़ा उठ के मिलेंगे, चेयरफुल एंड लविंग डिस्पोजिशन होगी, पोलाइट होंगे, कोई ना कोई इश्क भी चला लेंगे, पार्टनर के साथ सैर सपाटा भी हो जाएगा, फॉर्चून और फ्यूचर कहते हैं, फॉर्चून आपकी बेहतर हो जाएगी, व्हीकल अपनी ख़रीद लेंगे, प्रॉपर्टी लेते नज़र आते हैं, और कोई ना कोई
ऑर्नामेंट्स भी आपकी तो जो रहेगी वो भी ख़रीदते हुए नज़र आते हैं। तो इसलिए ये आपको बहुत कुछ देने जा रहा है महीना यहाँ पे, अगस्त का महीना आपको। और फिर सन और मरकरी भी साथ बड़ा बोलेंगे, बड़ा अच्छा बोलेंगे, आपकी ऑरिटोरिकल एबिलिटी, आपकी बोलने की, आपकी हर चीज़ बहुत होगी। जो जिस जगह बैठा है उसके अंदर उठान है। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस उठ जाएगा, आपके स्टेटस, रतबा, मर्तबा, हैसियत में बहुत इजाफा हो जाएगा। इन केस अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी एलिवेशन, बूस्ट, अच्छी पोस्टिंग, ये सारा कुछ आपको, और कोई ना कोई आपको पैसे तनख्वाह बढ़ जाएगी, कोई इस किस्म के काम के घर में उसके आपका कोई खुशहाली सी आ जाएगी। वालदा की तरफ से बड़ी सपोर्ट हुई, हर तरफ आपको ना कह लें कि एक 1.5 साल बाद एक खुशियों का घर होगा। आगे चलते हैं जी। टॉरस, सितंबर में आपका सैटर्न की स्केयर ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे आपका बहुत ही अच्छा बैठा हुआ है। और मरकरी भी उधर बैठा है, 5वें का लॉर्ड 5वें में बैठा है, लेकिन साथ मार्स भी आ गया है यहाँ पे। 29/7 को यहाँ पे मार्स ने भी आ जाना है। तो बहुत, सन और मार्स जब इकट्ठा होता है ना, तो पहले हम वो देखते हैं कि सन और मार्स जब इकट्ठा होगा तो वो क्या करेगा। थोड़ा सा इम्पल्सिव, शॉर्ट टेम्पर्ड, और मच फोर्स टू करेक्टर एंड पावर ऑफ एंडोरेंस आपके अंदर बहुत होगी। डिप्लोमेसी, सिक्रेटिवनेस, मेडिकल प्रोफेशन में बहुत उठान होगी। थोड़ा सा डिक्टोरियल एटीट्यूड आपका टूवर्ड्स सबॉर्डिनेट्स आपको बहुत ही करना चाहिए। इन फीमेल अबॉर्शन एंड मिस कैरेज के चांसेस ज़्यादा है। तो लेकिन क्योंकि सन मरकरी यहाँ पे बहुत अच्छा, तो एजुकेशन में आपको वो लोग जो पीएचडी कर रहे हैं, मास्टर कर रहे हैं, एमफिल कर रहे हैं, तो उनको बहुत ही उठान मिल जाएगी। उनकी हायर एजुकेशन में उनको अपनी मर्ज़ी के सब्जेक्ट में, अपनी मर्ज़ी की यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल जाएगा। उनको उनका मर्ज़ी का सब्जेक्ट और या उनकी मर्ज़ी की रिसर्च का टॉपिक मिल जाएगा। अगर इन केस उन्होंने मुकम्मल कर लिया तो उनका डिफेंस या प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, दिमाग बहुत काम करेगा, विजडम बहुत अच्छा होगा। सडन गेम, 5वें का लॉर्ड 5वें का, तो सडन गेम, फेम, पोजीशन, स्टेटस, ये आपको बहुत मिलता हुआ नज़र आता है। अब हम देखते हैं कि 5वें का लॉर्ड 5वें, अल्लाह ताला ने आपको 1.5 साल बाद आप खुशियाँ देनी है। एक तो घर में कोई ना कोई नया कंसेप्शन, बेबी जिनकी नई नई शादी हुई है, उनके कंसेप्शन की खबर सुनेंगे, आपकी बेबी पैदा होगा, तो उससे बड़ा आप घर का माहौल बहुत ही अच्छा होगा। बहुत ही एहसास नीयत रखेंगे, तमाम काम अपने अक्ल का, आईक्यू के लेवल को इस्तेमाल करते हुए करेंगे। हर किस्म की मौज मस्ती, दोस्तों से तल्लक, सैर, रोमांस, जवानी के अयाम की हरकतें, खेल कूद में हिस्सा लेते रहेंगे। बगैर कोशिश के हासिल किए हुए रकूम आपको मिलती हुई नज़र आए। और तमाम काम जो दोस्तों यारों से मिलकर करेंगे उसमें आपको बहुत कामयाबी मिलेगी। हर वक्त चेहरे पे खुशी रहेगी और हर अदा में मस्ती नज़र आएगी। जुनूनियों की तरह काम करेंगे, पूरी तरह मस्तदी, चुस्ती और कुछ दिखाने का जज्बा भी होगा और ख़ुद से अपनी मेहनत करके शोहरत कमाएंगे। बच्चे और दोस्त आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। सो ये जो सितंबर का महीना टॉरियन, यहाँ पे आपने बहुत फ़ायदा उठाना है। आप बच्चों के साथ सैर सपाटे पे जाएंगे, बच्चों के साथ आप कोई ना कोई पिकनिक मनाते जाएंगे, किसी पहाड़ी इलाके में जाएंगे और रास्ते में उनकी एजुकेशन करते जाएंगे, उनको पढ़ाते भी जाएंगे, उनको साथ साथ क्या कहते हैं, टीचिंग का मरला भी साथ साथ करेंगे। मेरे फादर जब हमें सैर करते हैं पूरे पाकिस्तान, तो रास्ते में ये इलाका इस तरह का, यहाँ पे ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। तो अपने जब भी आप बच्चों को लेकर निकलें तो उनको हिस्ट्री ज़रूर बताया करें क्योंकि मैंने देखा है कि अब माँ बाप जो है ना, बच्चों को, वो बच्चे अपना मोबाइल पे लगे हुए हैं और माँ बाप भी मोबाइल पे लगे, ना वो सफ़र को एंजॉय कर रहे होते हैं और ना वो देख रहे होते हैं। खैर, थोड़ा सा रवैये जो होते हैं ना, वो ही रवायात बनते हैं, तो अपनी रवायात को ख़राब ना करें। तो यहाँ पे सडन गेन, कुछ शर्त लगाएंगे, कोई स्पोर्ट्स में दिलचस्पी होगी वो पूरी हो जाएगी, कोई म्यूज़िक, अच्छा सारे रास्ते म्यूज़िक, ये महीना पूरा म्यूज़िक में गुजरेगा। डांसेस, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, ये सारा कुछ इतना एंजॉय करेंगे कि यू कांट इमेजिन। कोई गैम्बलिंग में भी हिस्सा लेंगे, कोई सिट्टा, लॉटरी, जुआ में आपको बहुत ही फ़ायदा हो जाएगा। कोई पेपर पब्लिश हो जाएगा आपका, कोई आपका वो कह लें कि आपका
पब्लिकेशन थीसिस, ये जो जिस चीज़ में भी हाथ डालेंगे सडन गेम, पाँचवा घर आपको उठा के रखेगा। ये इंतज़ार कीजिएगा, सितंबर का महीना आपको बहुत कुछ दे जाएगा। आगे चलते हैं अक्टूबर का महीना। अक्टूबर का महीने में आपका सन जो है ना, अच्छा वहाँ पे केतु भी आ गया हुआ, सन केतु और मार्स केतु। अच्छा अब मार्स के साथ केतु तो बड़ा पावरफुल होता है, लेकिन सन के साथ केतु वो थोड़ा सा आपको थोड़ा सा वो तंग करता हुआ नज़र आता है। लेकिन इसका जो मीडिएटर है वो पाँचवें घर में, पर हम देखते हैं कि छठे का लॉर्ड पाँचवें घर में जब जाए तो आप अपने, अच्छा फिर वही ना आपको सितंबर के महीने में सैर सपाटे का चस्का पड़ेगा। वही अक्टूबर में आप जो पैसे कोई बचे होंगे तो आप दोस्तों यारों में जाके उनके साथ भी सैर सपाटा करते हुए तफरीहों पे खरमस्तियों पे पैसा लगाएंगे, या अपनी कमाई दौलत से आला तालीम हासिल करने की कोशिश करेंगे। अच्छा वो माँ बाप जो मेहनत मशक्क़त काट के मेहनत मशक्क़त करके पैसे जमा करते हैं, वो अपनी औलाद पे पैसा खर्च करते हुए नज़र आते हैं। छठा घर है सर्विसेज का। अच्छा यहाँ पे आप थोड़ा सा यानी कह लें कि एक लफ्ज़ क्या मैं यूज़ करूँ आपका इस पे, क्योंकि केतु साथ बैठा है तो यहाँ पे आपको ना मनफी ख़यालात से जान छुड़ानी होगी। नंबर एक, सासी और मनफी ख़यालात, धोखाधड़ी, चालाकी, ये इन चीज़ों से आपको परहेज़ करना होगा। अच्छा क्योंकि छठा घर बीमारियों का, मैदा ख़राब हो सकता है, मैदे में प्रॉब्लम आ सकती है, मिर्च मसाले वाली चीज़ें खाएंगे वो भी, कोई केमिकल बदबूदार जगह पे जाएंगे वो आपको ट्रिगर कर जाएगा। औजारों से नहीं खेलना, अपने अपने ज़ख़म को ख़राब कर लेंगे। तो यहाँ पे अच्छा वो जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं वो दे शुड बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयरफुल। वो आप भाग दौड़ इधर उधर ये वो करेंगी तो आपको मिस कैरेज के चांसेस या अर्ली बर्थ या फॉल पेन शुरू हो जाएंगे, जिस पे हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। तो अपने आप को थोड़ा सा भाग दौड़ में काफ़ी रखिएगा। घर में कोई ग्लास आइटम टूट जाएंगे या कोई होगा, सेल्फ सेक्रिफिकेशन भी करते हुए नज़र आते हैं। कोई पुराना ज़ख़म आप अपने आप को तंग कर सकता है। तो वो ज़्यादा तो चांसेस जो शुगर के मरीज़ हैं या जो वो मरीज़ हैं जो कह लें अल्लाह आपका भला करे, उसके डायबिटिक के या डायलिसिस के, ये थोड़ा सा मुताहत रहिएगा। छठा घर है तो यहाँ पे सर्विस मैटर में आप बहुत तेज़ होंगे और हर काम को तेज़ करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप लिहाज नहीं होगा आपका, आप अपने सबॉर्डिनेट को भी लताड़ जाएंगे, कोई झुका हुआ कारोबार को उठा लेंगे पूरी ज़ोर शिद्दत से। यहाँ पे आप भाग दौड़ बहुत करते हुए नज़र आते हैं। कोई कर्ज़ा उतारने में कामयाब होंगे या कर्ज़ा लेने में कामयाब हो जाएंगे। कुछ ज़ख़म, डिसअपॉइंटमेंट, सिकनेस आपकी दूर हो जाएगी। यहाँ पे आप बहुत डोमिनेंट होके, बहुत आप लिहाज नहीं करने, कहते हैं ना, बेलिहाजा होके काम करते हुए अपना काम निकालेंगे, कुछ रिजल्ट आपका अच्छा हो। मास वाए अपने हेल्थ इशू को अलावा कोई मुझे तो कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा। अब आ जाए दिसंबर का महीना, अच्छा नवंबर का महीना, सॉरी नवंबर। अच्छा ये बड़ा मज़ेदार है, सातवें का लॉर्ड सातवें घर में बैठा है और क्या कह लें कि वहाँ पे मार्स भी है और वहाँ पे क्या अल्लाह आपका भला करे, मार्स भी, वीनस भी, मरकरी भी, और बड़ा अच्छे कम्बिनेशन बने हुए और बड़ा यानी कह लें एक बड़ा रोमांटिक किस्म का महीना होगा नवंबर का महीना आपको। और यहाँ पे क्योंकि केतु यहाँ से निकल चुका हुआ है तो इसलिए बड़े अरसे बाद एक रोमांटिक महीना आपका शुरू होगा। जब सातवें का लॉर्ड सातवें में होता है तो फिर बंदा अपने आप को अच्छी ज़िंदगी गुजारने के चक्कर में बहुत मेहनत करता है और खुशियाँ हासिल करने के लिए। ज़रूरी है कि पैसों से खुशी हासिल कीजिए, लेकिन यहाँ पे आप अपनी लाइफ को काफ़ी बनाते हुए नज़र आते हैं। अच्छा उसके अलावा आपका अगर आपकी लव अफेयर चल रहा है तो वो शादी में कन्वर्ट हो जाएगा, शादी होती नज़र आती है उसके साथ आपका, और ये लव मैरिज के चांसेस है। और आपका यहाँ पे आपका स्पाउस आपको जिनसी सुकून आपको और जिस्मानी व जिनसी सुकून प्रोवाइड करने के लिए हम हर वक्त तैयार रहेगा। आपका तल्लुकात बहुत मजबूत होंगे। घरेलू ज़िंदगी में घरेलू सुकून के अलावा दौलत भी मिलेगी। मोहब्बत की शादी कामयाब रहेगी। दूसरों से मिलकर कारोबार करेंगे तो बहुत कामयाब रहेंगे।
मुश्तरका कारोबार मुफीद होगा। तो यहाँ पे ये तो 7वें का लॉट 7वें में। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे सन और यहाँ पे मार्स है, तो थोड़ा सा आपके अंदर एक एनर्जी ज़रूर से ज़्यादा होगी, जिसे कहते हैं ना हाइपर हेस्टी इम्पल्सिव शॉर्ट टेम्पर्ड, इसको कंट्रोल करना है। और फिर यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अपने अपने डोमिनेंसी पे ज़्यादा जोर देंगे। यहाँ पे मेडिकल प्रोफेशन के लोगों को बहुत एडवांटेज, यहाँ पे उनको कोई ना कोई कंपनियाँ स्पॉन्सर करेंगी, ये गैर मुल्की सफ़र करते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ से, यानी कि दूसरों की टिकट पे सफ़र करना यहाँ पे इनको बहुत फ़ायदा पहुँचता हुआ नज़र आ रहा है। और सबॉर्डिनेट्स के साथ आप थोड़ा सा आप डिक्टोरियल एटीट्यूड आपका होगा, तो इसको ये आपने कंट्रोल करना होगा। अच्छा, फिर मार्स वीनस इकट्ठा होता है ना, तो फिर अपोजिट सेक्स में इंटरेस्ट बड़ा जनरेट होता है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे अगर आपका कोई अफेयर नहीं चल रहा तो अफेयर चल जाएगा, अगर इनकेस अफेयर चल रहा है तो बहुत अच्छी वो महीना गुजरेगा आपकी, उसके साथ शादी फाइनल हो जाएगी, मे बी रुखसती भी हो जाए। तो ये आपकी शादी का साल भी है टोरियन। यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स नज़र आते हैं, आपको अपना स्पाउस आपका बहुत रिस्पेक्ट करेगा। पब्लिक आवाम में भी आपको वो जो पॉलिटिशियन नज़र आता है, वहाँ पब्लिक में जाएंगे तो उनको बहुत प्रिजियारी मिलेगी, बहुत ही फ़ायदा होगा। मैंने पहले कहा कि यहाँ पे आपका फॉरेन टूर बनता नज़र आता है, फॉरेन कंट्री में। इमिग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे भी स्पॉन्सर्ड कोई आ जाएगा, गवर्नमेंट में तो गवर्नमेंट की टिकटों पे खर्च करेंगे, प्राइवेट में तो कंपनी की टिकटों पे खर्च करेंगे, डॉक्टर है तो मेडिसिन वालों की टिकटों पे खर्च करेंगे, या कोई यार दोस्त आपकी टिकट खरीद देगा तो उसके सफ़र करते हुए नज़र आते हैं। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू टू एन्जॉय योर लाइफ इन फॉरेन कंट्री। ये आपकी ख्वाहिश भी होगी, जनरल हैप्पीनेस होगी, कोई ना फॉरेन फेज में आपको बहुत फ़ायदा मिल जाएगा। तो नवंबर का महीना आपको बहुत ही रोमांटिक किस्म का होगा। यहाँ पे आप बड़ी उछल कूद, बड़ा एंजॉय, बड़े अरसे बाद, एक कहते हैं ना, इनके सब अगर शादी होती है तो हनीमून बड़ा मज़ेदार होगा आपका। किसी गैर मुल्क में स्पॉन्सर कोई करके देगा तो आप हनीमून मनाते हुए नज़र आते हैं। आपका पार्टनर बहुत पुरजोश होगा आपके साथ, आपको पूरा सुकून देने की कोशिश करेगा। एक्सीलेंट टाइम होगा आपकी ज़िंदगी का, ये जो आप गुजारेंगे ये नवंबर का महीना। अच्छा, यहाँ पे आप ट्रेड ज़रूर कीजिएगा, यहाँ मुश्तरका कारोबार ज़रूर कीजिएगा, यहाँ पे आपको उठान बहुत मिल जाएगी, एकदम प्रॉफिट की शक्ल में। जैसे ही आप बिज़नेस लॉन्च करेंगे साथ ही प्रॉफिट आपकी जेब में होगा, आपको बहुत फ़ायदा मिल जाएगा और फिर ज़िंदगी को आप बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे गुजारते हुए नज़र आते हैं। आखिरी महीना दिसंबर का महीना। अच्छा, यहाँ पे आपके 8वें घर में वो मार्स भी आ जाता है, सन भी आ जाता है, वीनस भी आ जाता है और 8वें का लॉर्ड 12वें घर में। तो हम पहले ये देख लेते हैं कि 8वें का घर 12वें में, तो कुछ जायदाद बेचने के चक्कर में ना रहना। कोई ऐसा, अगर आप ओल्ड एज में, तो कोई ना कोई, खुदा ना करे कोई ऐसी बीमारी ना है जिससे आप अपनी जायदाद बेच के अपने ऊपर करें, या कोई छुपी हुई सरगर्मियों के लिए अपनी जायदाद बेचेंगे, या आपका जो जिनका हिडन अफेयर्स है या जिनकी खुफिया शादी है तो वो उसको खुश करने के लिए अपनी जायदाद उसके नाम लगाएंगे जो बाद में ज़ाया जाएगी। तो इसलिए बेहतर है कि कुछ जायदाद ना बेचिएगा, ना ट्रांसफ़र कीजिएगा, ये आपको बुढ़ापे में बहुत काम आएगी। तो इस चीज़ से आपको बचना होगा। और यहाँ आप कर्ज़ा लेने में कामयाब हो जाएंगे, कोई ना कोई आपको फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। 8वां घर है, जुपिटर की ट्राइन भी है इस यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको फ़ायदे बहुत मिलते हैं। कोई हिडन वेल्थ, कोई नौकरी मिल जाएगी, कोई आपकी कोई डिले रुका हुआ काम ख़त्म हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ऑक्युलर साइंस में दिलचस्पी रहेगी, गिफ्ट बहुत आएंगे आपको स्पाउस की तरफ से पैसे बहुत आते हुए नज़र आ रहे हैं। मे भी उसको कुछ जायदाद मिले, पैसे मिले तो वो आपको वो देगा, जिससे आपके घर का माहौल बहुत अच्छा हो जाएगा। इमिग्रेशन के चांसेस पूरे हैं, बहुत ज़्यादा इमिग्रेशन के चांसेस है। आपने अगर बाहर अप्लाई किया तो आपका इंटरव्यू की डेट आ जाएगी, यहाँ ट्रैवलिंग करते नज़र आ रहे हैं, या आप ऑलरेडी वहाँ पे गए तो वहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से सेट होते नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा लूँगा क्योंकि आगे मैंने इसको कंक्लूड करना है पूरे साल को, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेक लेगा। जी टोरियन, पूरा महीना, पूरा साल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। और
जैसा मैंने कहा कि ये साल आपको 50% आपको दोहराएगा, बढ़ाएगा, मेहनत कराएगा, काम कराएगा, 50% आपको स्कूल में रखेगा, लेकिन साल पूरा एडवांटेज में गुजरेगा। मैंने वक्फा लिया था ताकि मैं चाय पी के फ्रेश होके आपको कंक्लूड कर सकूँ। आपने देखा होगा मेरे में एक एनर्जी है, मैं बड़े जज्बाती होके बोल रहा हूँ। खैर टोरियन, जर्नल ये साल आपका कैसा रहेगा? जर्नल ये साल जैसे मैंने कल कहा कि ये आपका काफ़ी बेहतर होगा, बट साल का जो पहला 6 महीने वो आपको टफ टाइम मिलेगा और साल के 6 महीने आपको रिलैक्स टाइम देगा, लेकिन आपके काम चलते जाएंगे। कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी? कॉम्प्लिकेशंस आप अगर गौर से सुने तो मैंने कहा था कि एक तो अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा आपको, नंबर 2 अपने बॉस के साथ, अपने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, अपने हायर अथॉरिटीज़। पहले 6 महीने आपने कोई पंगा नहीं लेना, कोई कर्ट नहीं होना, कोई गुस्सा नहीं दिखाना, कोई आपने अंडर कारपेट नहीं चलना, साजिश ज़हन नहीं करना। ये कॉम्प्लिकेशंस आपको और ज़्यादा टेंशन ले आएंगे। जब कब बंदा किसी के ख़िलाफ़ चलता है, साजिश करता है, अंडर कारपेट चलता है, गीबत करता है, तो ख़ुद भी टेंशन में आ जाता है। तो ये चीज़ें आपने जुलाई तक 30 जून तक आपने बराए मेहरबानी ज़रा अपने आप को कंट्रोल में रखिएगा, और उसके बाद यही कॉम्प्लिकेशंस है, आपका सर दर्द वगैरह ये कॉम्प्लिकेशन में आएगा। और आपने किसी लीगल इशू में नहीं घुसना, अदालतों में नहीं जाना। तो ये आपकी कॉम्प्लिकेशन। एजुकेशन गुड रिजल्ट, बहुत अच्छा। आपके 9th हाउस और 5th हाउस दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो लिहाजा अगर यहाँ पे भी आप अपने मुल्क में पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। एजुकेशन में बूस्ट मिलेगा, आपकी मर्ज़ी की यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल में दाखिला मिल जाएगा। अगर आप बाहर जाना चाहते तो बाहर का सफ़र भी शुरू ही साल में बन जाएगा, और फिर आप यहाँ फिर आपका सितंबर में वहाँ से आपको चांसेस मिल जाएगा अपनी एजुकेशन को बढ़ाने का। रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे, लेकिन आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। आपको ये थोड़ा सा आपको कंसंट्रेशन आपकी लूज़ हो सकती है पहले 6 महीने, लेकिन उसके बाद सुकून आ जाएगा। आगे हेल्थ इशू मैंने पहले कहा है कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ अफेक्टिंग, और आपका मैदा, क्योंकि राहु बैठा है आपके सेंटर में और केतु बैठा है आपके 7वें घर में, तो ये आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को अफेक्ट करेगा, आपकी नज़र कमज़ोर करेगा, आपको गुस्सा दिलाएगा, आपको क्या कहते हैं ENT के प्रॉब्लम आएंगे और मैदे के प्रॉब्लम आएंगे। और ख़वातीन ख़ास तौर पे पहले 6 महीने जो जिनकी प्रेगनेंसी है, दे शुड बी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी केयरफुल, मिस कैरेजेस के चांसेस हैं। ख़ास तौर पे जो महीना आपका मार्च का, जहाँ पे मैं महीना आपको बता दूं कि उसमें आपने अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना होगा। ये बनता है आपका जुलाई का महीना। जुलाई में वो आपकी स्केर आ जाती है वहाँ पे 3रे घर में मार्च को। तो जुलाई का महीना प्रेग्नेंट ख़वातीन को बहुत केयरफुल रहना होगा। आपने उस महीने गाड़ी वगैरह, और ये गाड़ी ठोक सकते हैं, कोई हिट हो सकते हैं, कोई ना कोई चेस्ट पे, कंधे पे चोट लग सकती है। तो ये हेल्थ इशू आपको थोड़े से ट्रिगर करेंगे। अपने मैदे का, मसाले वाली चीज़ों से ज़रा परहेज़ कीजिएगा। उसके बाद रोमांस, टोरियन रोमांस ना हो तो आपकी ज़िंदगी वैसे ही पुअर है, वैसे कुछ नहीं। तो पहले 6 महीने आपको कोई रोमांटिक आपका कोई नज़र नहीं आता, जैसे कहते हैं ना कि रोमांस में घुसेंगे, ये करेंगे। बट एज एंड व्हेन जुलाई स्टार्ट, एक ज़िंदगी में एक सुकून नाम की रोमांटिक लाइफ आपकी बहुत रोमांटिक हो जाएगी, बहुत पॉजिटिव हो जाएगी। आपके अगर अफेयर चल रहा है, सच्ची मोहब्बत चल रही है, तो वो भी आपको मिल जाएगी और शादी में कन्वर्ट होएगी। अगर हिडन अफेयर्स है तो उसमें भी आपको कामयाबी मिल जाएगी। अगर फ्लर्टनेस कर रहे हैं तो वो भी आपके फ्लर्टनेस भी आपकी चलती हुई नज़र आती है। और यहाँ पे अक्टूबर का महीना आपको बहुत कुछ दे देगा। यहाँ पे किसी अगर यहाँ पे आपकी रोमांस ज़िंदगी में एक छोटा सा, अगर शादी हो गई है तो छोटा सा बेबी आने की खुशखबरी मिल सकती है, या बेबी आ जाएगा। तो इसलिए ये आपको बहुत ही खुशियों का साल होगा पहले बच्चे की पैदाइश के पॉइंट ऑफ व्यू से। सोशल लाइफ, जुपिटर ने यहाँ पे आ जाना है 21 दिसंबर को 2022 में।
और राहु ने आना है जुलाई में। तो जो जनवरी और उसके दरमियान आपकी सोशल लाइफ बहुत अच्छी होगी, पॉजिटिव होंगे, बहुत ज़्यादा नई दोस्तियां बनेंगी, नए लोगों के साथ राब्ते होंगे। ख़ास तौर पे रमज़ान के महीने में बहुत दावतें चलेंगी, आप लोगों की दावतें करेंगे, लोग आपकी दावतें करेंगे। मेंटली आप बड़े इंट्यूशन होंगे, मज़हब की तरफ आपका रुझान बहुत होगा, बहुत ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से आप यहाँ पे काफ़ी काफ़ी कहते हैं ना, इंट्यूशन आपकी काफ़ी काम करती हुई नज़र आती है। अच्छा, यहाँ पे आपको एक और चीज़, सोशल लाइफ में आपके नए नेबर्स आएंगे, उनके साथ दोस्तियाँ हो जाएंगी, उनके साथ आप होंगे। अच्छा, फिर सोशल में सोशल वर्क करते हुए नज़र, चैरिटी, दान, सदक़ात, ये भी आप करेंगे, लोगों की मदद भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई मस्जिद में या मस्जिद बनाने की या मंदिर या चर्च में भी पैसे दे के उनकी भी कंस्ट्रक्शन में आप मदद करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो सोशली अच्छा, जैसे ही जुलाई में राहु जुपिटर के साथ आ जाएगा तो फिर थोड़ा सा वेवरी माइंड जो है, क्योंकि इसका मार्स जो है ना, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव होगा, तो इसलिए थोड़ा सा आप पे एक कह लें कि अप्स एंड डाउन आ सकते हैं। बट ओवरऑल ये सोशल एक्टिविटी के लिए बेस्ट ईयर होगा। बिजनेस बहुत मेहनत करते नज़र आ रहे हैं और उसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। सबसे पहले तो रिजल्ट मिलेगा आपको जनवरी के महीने में ही, आपको सडन गेन, कोई ना कोई फ़ायदा पहुंच जाएगा। फिर फरवरी के महीने में भी आपका बिजनेस उठ जाएगा आपका बहुत ज़्यादा। और फिर जाके मई में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि सन यहाँ पे फंसा होगा, तो आपने यहाँ पे थोड़ा सा सोच समझ के अपने, ख़ास तौर पे जो जॉब करते हैं लोग, वो बहुत ख्याल रखें। ख़वातीन ख़ास तौर पे केयरफुल रहें। फरवरी का महीना और मई का महीना अपने खामन के साथ कोई मैच नहीं डालना, थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ लाइफ में गुजारना होगा। तो बिज़नेस आपको यहाँ पे बहुत कुछ दे देगा और जो एंड ऑफ ईयर्स ना आपको उठ जाएगा। अब इसको मज़ीद जनरल फिर कंक्लूड करें कि पहले 6 महीने ख़वातीन ख़ास तौर पे अपने हस्बैंड के साथ ज़रा थोड़ा सा लो की पे रहिएगा। अगर आपकी सेपरेशन हुई हुई है तो 6 महीने चुप कर दें, इसको ट्रिगर मत करें, नहीं तो डिवोर्स होने के पूरे चांसेस बन जाएंगे। तो आपने डिवोर्स को अवॉइड करना है। इट्स अ मैटर ऑफ 6 मंथ ओनली, एंड देन ऑटोमेटिकली वो आपका हस्बैंड के साथ तल्कात ठीक हो जाएंगे। इन केस अगर लड़ाई झगड़ा चल रहे हैं तो सर नीचा कर लें, थोड़ा सा वक्त गुजारें, खामोश मुंह पे टेप लगा लें थोड़ा सा, और आप अपना ये समझ लें कि यू आर इन हॉट वाटर एंड यू आर पासिंग द टाइम विद लो की। और इन केस अगर आपकी नियर टू डिवोर्स है तो उसको रोकने की कोशिश आपने बहुत करनी होगी, उसको टाइम पास कीजिएगा। तो टॉरियन बड़े आपका 1.5 साल की पी काट ली है, आपके 6 महीने और रह गए हैं। एंजॉय कीजिएगा और अपना कमांड ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत से आपका ये साल पूरा निकाला है, एक एक चीज़ का एक एक पहलू को देखा है और आपका सारा यानी कह लेंगे। बस मेरी ख़वातीन से रिक्वेस्ट है, 6 महीने थोड़ा सा लो की पे अपनी ससुराल वालों की गली सली सुन लीजिएगा प्लीज़। डिवोर्स अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। मुझे पता है माशरे में इस वक्त सबसे ज़्यादा इस नौसत इसी चीज़ की है कि आप पढ़ी लिखी बच्ची को ले आते हैं और फिर उसको नौकरों की तरह डील करते हैं। और आजकल की जो बच्चियाँ भी हैं ना, वो भी थोड़ा सा, पिछले हफ्ते मेरे पास बच्ची आई, डॉक्टर थी, मियाँ उसका यूनिफॉर्म फोर्स का बहुत अच्छा अफसर था, बट शी वॉज सो क्रेज़ी कि वो अपने मियाँ को तो वैसे खींच के रख रही थी, मुझसे माफ़ी नहीं मांगता, मुझसे ये नहीं करता, मुझसे ये वो। खुदा के लिए, ये मर्द डोमिनेटेड सोसाइटी है। अपने मियाँ को लोगों के सामने जलील मत करें, उसमें आपका कद काठ कम होता है, आपकी वैल्यू कम होती है, बड़ी फजूल है। मेरे पास बाद में मेरे कज़न बैठे थे बासित साहब, उन्होंने बड़ी बातें की उस बच्ची पे, बहुत बातें की। उन्होंने कहा यार देखो आजकल की बच्चियाँ क्या है, वो बेचारा इतना बड़ा ऑफिसर है और उसकी बीवी उसको कैसे उठ के पढ़ रही थी। तो वैसे भी यूनिफॉर्म फोर्स में लेडीज़ की रिस्पेक्ट बहुत होती है, तो इसलिए वो सुन रहा था। अगर वो सिविल में होता ना तो मे भी वो एक आध थप्पड़ भी जड़ देता। एनी हो, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, लंबी उम्र दे और ये साल आपको बहुत ज़्यादा बरकतें और रहमतों का साल साबित हो। अल्लाह हाफिज़।